नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभी एस्ट्रो पॉइंट में। और मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे सभी वीडियोस को अपना काफ़ी प्यार दे रहे होंगे। हमारी यह सीरीज जो लगन के विषय में उन लोगों के लिए है जो ज्योतिष में विश्वास रखते हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं या अपने लगन की जानकारी रखते हैं। आज यह वीडियो तुला लगन पर आ पहुंची है। और तुला लगन के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा जन्म कुंडली का पहला खाना जो कि लगन कहलाता है, उसमें जो भी राशि आती है वह लगन राशि या लगन कहलाती है। ज्योतिष भाषा में इस खाने को प्रथम भाव, लगन भाव, अनेकों नामों से जाना जाता है। कोई भी ज्योतिष किसी भी जातक की जन्म कुंडली में लगन व लगन अधिपति अर्थात लग्नेश की स्थिति को देखकर जातक के रंग, रूप, शारीरिक गठन, आचरण, स्वभाव, स्वास्थ्य आदि की विवेचना कर देते हैं। कुछ अनुभवी और ज्ञानी ज्योतिष तो किसी भी जातक की मुखमंडल, आभास, आदतें, व्यवहार को देखकर संबंधित जातक के जन्म लगन का एकदम सटीक पता भी लगा लेते हैं। किसी जातक की जन्म कुंडली का फलादेश बहुत कुछ इस जातक की कुंडली के लगन भाव की भी राशि व लग्नेश की स्थिति पर भी या लगन पर पड़ने वाली किसी ग्रह की दृष्टि आदि पर भी लोक प्रकृति, भौगोलिक, सामाजिक स्थितियों से संबंधित जातक की कुंडली के फलादेश को प्रभावित करता है। हम आज आपको यहां बताएंगे तुला लगन के संबंध में। देखिए, तुला लगन जो है वो 3 नक्षत्रों के संयोग से तुला लगन बनता है। देखिए, चित्रा नक्षत्र, इसके तृतीय और चतुर्थ चरण, स्वाति नक्षत्र के चारों चरण तथा विशाखा नक्षत्र के प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरण से यह संयोग बनता है। जैसा कि कुछ लोग जानते भी होंगे कि तुला लगन का या तुला राशि का स्वामी जो है वह शुक्र ग्रह है। और तुला लगन में जो जातक जन्म लेता है, जैसा कि कलयुग में शुक्र ग्रह सभी तरह की लग्जरी, स्टेटस, इन चीजों का कारक माना जाता है। इसीलिए इस लगन में जन्म लेने वाला जातक जो है वो काफी शौकीन, ऐश्वर्यशाली, विलासता भरी जीवन जीने का शौकीन होता है। दिखने में सुंदर, आकर्षक चेहरा, अच्छा कद, गोरे वर्ण का, ये इनके लक्षण होते हैं। और इस लगन में जो भी व्यक्ति या जातक जन्म लेता है वो काफी विचारशील, ज्ञान का प्रिय यानी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रिय रहता है। संतुलन की शक्ति इतनी अच्छी या बुरी भी नहीं कह सकते, असाधारण किस्म की होती है। और इन लोगों में अच्छे बुरे की पहचान और लोगों से अधिक होती है, यानी आम लोग इतनी पहचान नहीं कर सकते। इनका क्या होता है कि जैसे ही कोई सामने वाला इनके पास 2-4 शब्द या 2-4 लाइनें बोलता है तो ये अगले की पूरी बात समझ जाते हैं। उसके बोलने से पहले ही आप कह सकते हैं कि उनके बारे में भाप लेते हैं। ये इनका विशेष गुण भी कह सकते हो। तुरंत निर्णय लेने की क्षमता के कारण कुछ लोग आपकी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। और यह भी देखा गया है कि तुला लगन के जो लोग होते हैं यह किसी से दबने वाले लोग नहीं होते, यानी ये नौकरी बहुत कम करना पसंद करते हैं। ऐसे लोग अपने व्यवसाय में काम करेंगे। ये अगर किसी के पास ये जा रहे होंगे तो वहां पैसों के इरादे से नहीं जाते। ये हो सकता है किसी के काम को उभारने के लिए, किसी का साथ देने के लिए या कुछ सीखने के पर्पज से किसी के पास समय देना पसंद करते हैं। तुला लगन में जो लोग देखे हैं, ये देखिए सदैव प्रसन्न चित्त मुद्रा में हंसते मुस्कुराते आप इनको देख सकते हैं। ये जिस किसी को भी अपना मान लेते हैं, मित्र मान लें, कुछ हितैषी मान लें, तो उसके लिए इनकी एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि सब कुछ देने से भी चूकते नहीं है। यानी अगर उसे जरूरत पड़ी तो ये अपना सारा तन, मन, धन कुछ भी दे सकते हैं। ये अपने मन की बात किसी को भी नहीं देते हैं, लेकिन दूसरों की मन की बात इन्हें लेना बहुत अच्छे से आता है। उचित व उचित समय पर निर्णय लेना तुला लगन वालों की
विशेष खासियत होती है। ऐसे जातक प्राय धार्मिक विचारों के होते हैं तथा इनमें आस्तिक स्वास्तिक प्रवृत्ति भी कहा जा सकता है। कैसी भी परिस्थिति हो, ये उसको अपने अनुरूप ढाल लेते हैं, चाहे वो बुरी हो या अच्छी हो, उसी के अकॉर्डिंग ये ढल जाते हैं। किंतु इनमें एक बात बुरी भी है, इनको कोई भी छोटी सी बात इस कदर घर कर जाती है कि बेचैनी जैसी स्थिति इनके मन में आ जाती है, यानी किसी ने कुछ कह क्यों दिया या ये काम हुआ क्यों नहीं। इस तरह की प्रवृत्ति के कारण ये पूरी पूरी रात या हफ्ते हफ्ते महीने महीने भर परेशान रहते हैं। ये जीवन में भले ही कितने भी गरीब घर में जन्म लिया हो, कितने भी साधन विहीन हो या कितनी भी जरूरत की वस्तुएं इनके पास नहीं हो, लेकिन इनकी कल्पना शक्ति, इनका धैर्य, इनके लक्ष्य जो सदा ऊंचे रहते हैं, यह इनको कामयाब भी करते हैं। ऐसे लोगों का रुझान अनुशासन न्याय के प्रति बहुत अधिक देखा गया है। अगर ऐसे लोग राजनीति क्षेत्र में जाते हैं तो ये काफी संभव या काफी सफल संभावनाएं होती हैं इनकी राजनीति में सफलता पाने की। इनके अंदर परोपकार की भावनाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं, किंतु ये कभी कभी लाभ हानि को भी पूरा महत्व देते हैं। ये गरीबों को भोजन देने वाले, अतिथि की सेवा करने वाले, कुएं प्याऊ बाग भंडारा आदि बनाने वाले, तो यानी धर्म कर्म के जितने भी काम होंगे ये उनमें बढ़ चढ़कर हमेशा अपनी क्षमता से बाहर जाकर ये भाग लेते हैं। ये बड़े कोमल दिल के होते हैं, यानी किसी ने इनके सामने आकर कहा मुझे यह समस्या है तो ये उसके साथ पूरे तन मन धन से खड़े हो जाते हैं, चाहे वो इनसे लाभ उठाने आया हो चाहे हकीकत में ही आया हो। यानी इनका हृदय जो है वो काफी द्रवित किस्म का होता है। अगर सच्चे शब्दों में इनके बारे में एक बात कही जाए तो ये काफी पुण्यात्मा और सत्यवादी भी इनको कहा जा सकता है। शुक्र इस लगन का स्वामी है, जिसके कारण आप ऐसे लोगों को देखेंगे कि आयु बड़े होने के बाद भी ये काफी जवान दिखते हैं, जिसके कारण इनकी आयु को पहचानना मुश्किल हो जाता है। बोलचाल में निपुण तथा चतुर व्यवहार के कारण किसी भी व्यापार में ये काफी शीघ्रता पूर्ण सफलता पा लेते हैं। यानी इनकी मीठी बोली, इनकी चतुराई वाली बोली, ये किसी भी व्यक्ति से इनके तुरंत संबंध, तुरंत व्यापारी संबंध, यानी हर तरह के कार्यों में सफल हो जाते हैं। इनमें एक व्यापारी वाले जितने भी गुण होते हैं वो सारे के सारे मौजूद होते हैं। और इनकी नज़र को अगर आप देखेंगे तो आप इनको सूक्ष्मदर्शी भी कह सकते हैं। यानी ये अपनी नज़र के कारण कुछ भी भाप लेते हैं। ये किसी के बहकावे में नहीं आते, किसी की बातों में नहीं आते। अगर इनकी कुंडली की मैं बात करूं, अगर इनकी कुंडली में जैसे कहते हैं ना कि शुक्र अच्छी राशि में हो या शुक्र अच्छे भाव में हो, डिग्री से पूरा हो, दृष्ट ना हो, तो ऐसे लोग एक्टर या किसी फेम स्टेटस में भी चले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। अब मैं बात करूंगा इनके शुभ रंग, शुभ अंक की, शुभ दिन, इनके आराध्य देव, इनके शुभ रत्नों के बारे में। देखिए, इनके लिए शुभ अंक जो होता है वह होता है 6 अंक। शुभ रंग इनके लिए सफेद, शुभ दिन इनके लिए शुक्रवार, और शुभ रत्न की अगर मैं बात करूं तो इनके लिए देखिए हीरा, पन्ना, और इनके लिए नीलम रत्न भी शुभ होता है। देखिए, रत्न का अगर मैं जिक्र करूं, देखिए रत्न कैसे पहनने चाहिए। रत्न पहनने से पहले हमें यह भी करना चाहिए कि किसी ज्योतिष को या किसी एस्ट्रोलॉजर को आप अपनी कुंडली जरूर दिखाएं। यह हम अपनी लगभग सभी वीडियो में कहते हैं कि रत्न पहनने से पहले हमें किसी ज्योतिष से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। तुला लगन के जो लोग हैं, इनका देखो लग्नेश शुक्र होता है, इनका पंचमेश शनि व नवमेश बुध होता है, जिनका संबंध डायरेक्ट हीरा, पन्ना या नीलम से होता है। ये इन रत्नों को धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर किसी भी कारक या समग्रह के रत्नों को भी धारण किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए यह देखना अवश्य होता है कि ग्रह विशेष किस भाव में स्थित है। यदि ग्रह विशेष तीसरे, छठे, 8वें व 12वें भाव में स्थित है, यह अपनी नीच राशि में पड़ता है, तो कदापि
इस तरह का रत्न धारण नहीं किया जा सकता। कुछ अलग लग्नों में समग्रह का रत्न धारण किया जा सकता है, किंतु वो भी सिर्फ कार्य सिद्ध होने के बाद निकाल दिया जाता है। मैं ऐसे में यह कहना चाहूंगा कि उचित निरीक्षण या जानकारी के अभाव में अगर कोई रत्न आप पहन भी लेते हो तो वह इस तरह की समस्याएं क्रिएट कर देता है या शरीर में कोई ऐसा विकार पैदा कर देता है जिस बीमारी का डॉक्टरों के द्वारा भी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में मैं चाहूंगा कि कोई भी निर्णय लेने से पूर्व, यानी किसी भी तरह का रत्न पहनने से पहले, किसी उचित ज्योतिष से सलाह अवश्य ली जाए। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। जिन भी लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है या जिनके भी मित्र यह जानकार इस लगन से संबंध रखते हैं तो कृपया यह वीडियो उन तक पहुंचाएं ताकि वे इसका लाभ उठा सकें।